ये बूढ़ा आदमी बहुत ही खतरनाक आइडिया लेकर आया था। उसने 50 लाख रुपए के इनाम वाले झील के राक्षस को पकड़ने के लिए खुद एक बहुत बड़ा कांटा बनाया। साथ में उसने फिशिंग लाइन की जगह मजबूत स्टील की तार इस्तेमाल की। फिर उसने उस तार को करीब 300 किलो वजन के एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। देखकर लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़े दैत्य को पकड़ने की तैयारी कर रहा हो। सब कुछ सेट करने के बाद वो आराम से घर चला गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। झील के किनारे लगा वो भारी लकड़ी का खंभा अचानक पानी में खींच गया और तेज बहाव के खिलाफ खुद ही आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। आखिर इतनी बड़ी कौन सी मछली हो सकती है जो 300 किलो का खंभा खींचकर बहाव के उल्टा तैर सके। ये झील अलास्का की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कई सालों से लोग यहाँ एक विशाल झील के राक्षस को देखने का दावा करते आए हैं। कई पायलट्स ने ऊपर से उड़ते समय लगभग 7 मीटर लंबा काला साया देखा है। मछुआरों को अपनी नाव के पंखों पर अजीब तरह के दांतों के निशान भी मिले हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो क्या है। इसी वजह से लोगों में डर फैल गया। इस रहस्यमयी जीव को पकड़ने के लिए 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, लेकिन फिर भी कोई इसे पकड़ नहीं पाया। जब जेरेमी को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत अलास्का पहुंच गया। इतनी बड़ी झील को देखकर उसने सोचा कि यहाँ मछली पकड़ना तो लॉटरी जीतने जैसा है। सबसे पहले वो वहाँ रहने वाले एक परिवार से मिला जो पीढ़ियों से मछली पकड़ने का काम करते आ रहे थे। उन्होंने उसे झील के राक्षस से जुड़ी कई कहानियां सुनाई। भले ही वो कहानियां अजीब लग रही थीं, लेकिन जेरेमी ने उनकी संस्कृति का सम्मान किया। फिर वो उसे उस जगह ले गए जहाँ लकड़ी का खंभा पानी में खींचा गया था। जेरेमी ने वहाँ अपना सामान लगाया, फिशिंग रॉड, टेंट और एक बहुत मजबूत लाइन। उसने खुद नाव से जाकर झील के बीच में चारा डाला और इंतजार करने लगा। 12 घंटे बीत गए, लेकिन जब उसने लाइन निकाली तो चारा बिल्कुल सही हालत में था। उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। मजबूर होकर उसने जगह बदलने का फैसला किया। फिर वो एक और गवाह से मिला। उसने बताया कि उसके रिश्तेदार जब नाव में थे तो अचानक इंजन बंद हो गया। जब वो चेक करने लगे तो उन्होंने पानी में एक बहुत बड़ी पूंछ देखी। उस हिसाब से वो मछली करीब 4 मीटर लंबी थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो एक बड़ी पाइक मछली है, लेकिन नाव के पंखे पर दांतों के निशान देखकर वो हैरान रह गए। लग रहा था जैसे उस मछली ने हमला किया हो। इसके बाद जेरेमी ने पाइक मछली पर रिसर्च की। इसके मुंह में सैकड़ों तेज दांत होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ बड़ी पाइक तो पक्षियों और छोटे जानवरों को भी खा जाती है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि असली झील का राक्षस कुछ और है। फिर वो एक और गवाह से मिला जिसने ऊपर से झील में उस जीव को देखा था। उसने बताया कि उस जीव का सिर बड़ा और चौड़ा था, नाक चपट्टी थी और ऊपर फिन जैसा हिस्सा था। उसकी लंबाई करीब 5 मीटर थी। जेरेमी ने उसकी शक्ल का स्केच बनाया और उसे देखकर उसे एक शक हुआ। उसे लगा ये कोई और नहीं बल्कि स्टर्जन मछली हो सकती है। ये मछली करोड़ों सालों से लगभग वैसी ही है, इसीलिए इसे जिंदा डायनासोर भी कहा जाता है। ये खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकती है और 7 मीटर तक बड़ी हो सकती है। ये आमतौर पर गहरे पानी में रहती है, लेकिन कभी कभी सतह पर भी आ जाती है, जिससे लोग इसे देख सकते हैं। अब अपनी थ्योरी साबित करने के लिए जेरेमी को इस मछली को पकड़ना था, लेकिन इतनी बड़ी झील में एक गहरे पानी की मछली पकड़ना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने कोशिश की। उसने एक खास मजबूत लाइन और कांटा लिया और चारा करीब 40 मीटर गहराई में डाला। कई घंटों के इंतजार के बाद अचानक लाइन में तेज हलचल हुई। जेरेमी ने धीरे धीरे लाइन खींचना शुरू किया। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा साया पानी के ऊपर आया। वो सच में एक स्टर्जन मछली थी। जेरेमी खुशी से पानी में कूद गया। काफी मेहनत के बाद उसने उसे पकड़ लिया। वो मछली करीब 300 किलो की थी। ये मछलियां गहरे अंधेरे पानी में रहती हैं, इसलिए इनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये अपने मुंह के पास मौजूद 4 मूंछों से आसपास का एहसास करती है। ये मछली करीब 3 मीटर लंबी और लगभग 80 साल पुरानी थी। इसके साइज को देखकर साफ था कि ये आसानी से 300 किलो का खंभा खींच सकती है। नाव के पंखे पर मिले निशान भी शायद इसी के कारण थे, यानी ये मछली ही लोगों को झील का राक्षस लग रही थी।